कहानी का शीर्षक है विलास टी स्टॉल। क्या? विलास टी स्टॉल। अच्छा, टी स्टॉल। विनोद जब बिलासपुर में अपनी नौकरी के लिए गांव छोड़कर आया, तब से शुरुआती 2-4 दिन में ही इस टी स्टॉल पर आ बैठा। अब नगर ही बिलासपुर है तो बोर्ड भी विलास टी स्टॉल होना चाहिए था, पर यहाँ तो बोर्ड लगा है विलास टी स्टॉल। उसको जल्दी ही पता चल गया कि असल बात क्या है। भैया जी, यह हमारे ही बेटे का नाम है, राम विलास। तो हमने इतना बड़ा नाम न लिखकर विलास टी स्टॉल ही लिखा है। विनोद ने उसको आश्चर्य से देखा। भैया जी, ऐसे अचरज से मत देखो, हम भी 10वां पास हैं और हमारा यह बेटा भी BA तक पढ़ा था, पर उसे कोई नौकरी नहीं मिली और अपने घर को छोड़कर हम उसे दूर भेजना नहीं चाहते। इसीलिए हमने चाय की दुकान को कुछ पैसा खर्च करके सुधारा और टी स्टॉल में तब्दील कर दिया। मज़े से ज़िंदगी चल रही थी कि अपनी आँख का आंसू पहुँचते हुए उस व्यक्ति ने अपनी बात यहीं पर छोड़ दी और विनोद के सामने चाय का कप और 2 बिस्किट रखकर चुप हुई। बाबा, आप हमारे पिता जैसे ही हो। हमारा नाम विनोद है और हम भी नौकरी की वजह से ही इस शहर में भी कुछ दिन पहले आए। एक बड़े ऑफिस में हम ऑफिस असिस्टेंट की नौकरी करते हैं और हमें भी आप अपना बेटा जैसे ही समझो। 2-4 दिन में विनोद को सब बातें पता चल गई। यह प्रहलाद का अपना ही घर है। सड़क पर होने के कारण आगे खपरेल के बरामदे में उसने चाय का धंधा शुरू कर दिया और पीछे के 2 कमरे उसके अपने रहने के लिए बने थे। अपने बेटे की शादी से पहले उसने एक कमरा ऊपर बनवा दिया और खपरेल वाला हिस्सा भी नया रूप देकर सुंदर बना दिया। अब घर में कुल जमा 5 लोगों के लिए बहुत जगह थी। प्रहलाद, उसकी पत्नी सरस्वती, बेटा रामविलास, उसकी नवविवाहिता श्यामा और छोटी बेटी ज्योति। पिछले साल बरसात में के दिनों में घर में सांप निकल आया और उसने हमसे हमारे विलास को छीन लिया, प्रहलाद ने भरी हुई आवाज़ में बताया। विनोद एकदम गुमसुम सा हो उठा, कुछ भी ना बोल सका। बाबा, अब हम चलें, कल आएंगे कहकर चला। उसके बाद वो रोज़ ही प्रहलाद की दुकान पर जा बैठता, काफ़ी सारी बातें सुनता और सुनाता। इस तरह उसे यहाँ पर अपने घर वालों की कमी भी पूरी होती सी लग रही थी और उसे यह लग ही नहीं रहा था कि अपने घर से दूर कहीं अनजान शहर में। ज्योति कॉलेज में MA की पढ़ाई कर रही है। वह सुंदरता की श्रेणी में आए ना आए, पर उसकी बोली और व्यवहार में अनूठी मधुरता ईश्वर ने मानो गिफ्ट कर दी है। अब विनोद प्रहलाद के घर के सभी लोगों से खुलकर बातचीत कर लेता। सरस्वती और श्यामा भी उसके सामने बैठकर सहजता से बात कर लेती। हमारी बहू के हाथ में जादू है, बहुत ही बढ़िया खाना बनाती है और अब तो हम 10-20 घरों में टिफ़िन भी भिजवा देते हैं। भैया, चाहो तो तुम यहीं खा जाया करो, एक दिन सरस्वती खुद ही बोलती। अब तुम्हें देखकर हम यह भी अपना गम भूल जाते हैं, तो सरस्वतिया अब हमारे दिल की ही बात कह रही है, ये पहला। भैया, अब तो ज्योति का ब्याह करके हम जिम्मेदारी से फारिग होने के दिन आने को थे कि परमात्मा ने फिर से हमें परीक्षा में ला उठा। सरस्वती अपनी व्यथा में एक आलाप करने लगी। जिंदगी की शुरुआत में ही श्यामा के माथे का सिंदूर मिट गया, अब हम करें तो कुछ भी नहीं सूझता। अरे भगवान, सब तेरे ही भरोसे है क्या? धरती पर हर कोई अपनी किस्मत लेकर आता है। अब जिसका जैसा भाग और जैसी राम जी की इच्छा, कहकर प्रहलाद ने एक बार ऊपर आकाश की ओर देखा और काम में लगा। अब विनोद रोजाना शाम का खाना वहीं खाने लगा। एक दिन प्रहलाद से बोला, बाबा, खाने की चिंता तो आपने खत्म कर दी। हमारी इच्छा है कि 2-4 दिन के लिए माताजी पिताजी को अपने पास हम बुलवा दें। हमारा कमरा तो बड़ा है, पर बाकी सुविधाएं तो साझी हैं, इसलिए कोई ठहरने का इंतजाम कर लें तो उनको बुलाएंगे। हमारे होते हुए तुम ज़्यादा चिंता मत करो, कुछ ना हो तुम्हारे ऊपर वाले हिस्से में ठहरा दो, वो तो हमने सारे इंतजाम के साथ बुलवाया है, हम कुछ दिन नीचे ही रह लेंगे। सरस्वती की ओर देखते हुए प्रहलाद ने कहा। और इसी बल पर विनोद माता पिता को बिलासपुर ले आया। बहुत ही सुखद अनुभव ये हुआ कि किसी को भी असहजता महसूस ही न हुई। प्रहलाद, सरस्वती के अलावा ज्योति और श्यामा ने भी व्यवहार से नियंत्रण जीत लिया। सप्ताह होते न होते विनोद अपने साथ माता पिता को गांव छोड़ने चला गया। उसके दिल को तसल्ली मिली जब सभी प्रशंसा करते हुए थक नहीं रहे। भैया, कितने रुपए खर्च हो गए तेरे हमारे वहाँ आने पर? अम्मा ने पूछा।
मैंने तो अपनी तरफ से उन्हें 7,000 रुपये दिए थे, वो तो कुछ भी नहीं कह रहे थे। बस ज्योति की माँ 2,000 रखकर 5,000 रुपये यह बोलकर वापस दे गई कि भैया हमने कुछ कमाने के लिए नहीं ठहराया, इतनी रकम हमें ना लेनी। विनोद के माता पिता ये सुनकर एक दूसरे को देखने लगे। बेटा कुछ ऐसा करो उनके लिए जो पैसे से बढ़कर हो। पैसे से तो बस थोड़ी बहुत मदद की जा सकती है, पर ज़िंदगी में कोई काम किस्मत बदलने वाले भी होते हैं। विनोद की अम्मा ने कहा। अगले 3-4 महीने तक सब सहजता से चलता रहा। अब 1-2 बार विनोद के साथ उसके ऑफिस का दोस्त भी चाय पीने के लिए आया। प्रहलाद का स्वभाव ही ऐसा था कि उसके सत्कार भाव से लोग अक्सर प्रभावित हो जाते थे, और परिणाम यह हुआ कि जीवन भर राम विलास की विधवा बनकर जीने के लिए मजबूर श्यामा का पुनर्विवाह विनोद के उस दोस्त से हो गया, जिसकी पत्नी संयुक्त परिवार में रहना पसंद नहीं करती थी, तो घर छोड़कर चली गई और कुछ समय पहले कानूनी रूप से उसका संबंध विच्छेद हो गया। ये खबर पाकर विनोद के माता पिता ने बहुत संतोष की सांस ली। चलो कुछ तो हम ना कर पाए, किसी की ज़िंदगी संवारने में मददगार तो हुए, अब बाकी भी भगवान की कृपा से सब भला हो जाएगा, विनोद के पिता ने कहा। एक बार वो फिर बिलासपुर आए पिताजी, और प्रहलाद से मिलकर बोले, आपने हमें अपना बनाकर कुछ दिन अपने घर पर रखा, क्या आप हमें ये सौभाग्य देंगे कि आपकी बेटी सदा के लिए हमारे घर की बहू हो जाए। प्रहलाद और सरस्वती कभी तो दीवार पर लगी भगवान की तस्वीर और कभी विनोद के माता पिता को देख रहे थे। अभी तो हमने मंदिर की मूर्तों में देखा था, पर आज अपने घर पर ही परमात्मा को देख रहे हैं। सच मानो भाई साहब, हमने ऐसा कुछ तो सोचकर आपके लिए व्यवहार किया ना था, और नहीं विनोद जी के साथ। ये बात जरूर है कि उन्होंने पहली बार में ही एहसास दिला दिया कि विलास के बिना सूनी अंधेरी जिंदगी में कोई किरण है जो कुछ दूर तक चलने का हौसला तो दे रही है। इतने सारे लोग हमारे यहाँ आते हैं, पर केवल हम तक एक विनोद ही हैं हमारे घर में जिन्होंने सबको जिनको के सबने अपना मान लिया था। इसके आगे तो हमने कुछ भी नहीं सोचा। बस कीजिए प्रहलाद जी, जब तक हमारी अपनी निगाहें साफ होकर भगवान को नहीं देखती, तब तक वो दिखाई भी देते ही नहीं। हमें तो यही लगता है कि इंसान निर्मल मन से काम करता है तो कभी ना कभी ईश्वर की झलक जरूर मिल जाएगी, और प्रसाद भी अपने आप समय पर मिलेगा ही। और आज सच में ऐसा लग रहा था, नेक नियत मंजिल आसान। विनोद और ज्योति को बिना मांगे ही सब कुछ मिल गया। प्रहलाद और सरस्वती, जिन्हें अपनी ज़िंदगी में उजाले की कोई आस नहीं थी, दोनों अब अपने तीर्थस्थल पर आने वाले व्यक्तियों के साथ पहले से भी ज़्यादा आत्मीयतापूर्ण व्यवहार करते हैं।